ये देख रहे होंगे आप, एक ग्रीन एवेंचराइन में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और ग्रीन रोज़ क्वार्ट्स में भी भगवान कृष्ण की मूर्ति है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मूर्ति ध्यान करते हुए है भगवान कृष्ण की, और आपको पूरी दुनिया में उनकी ध्यान करती हुई मूर्ति नहीं मिलेगी। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार हम आपको कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां दिखाने के लिए लाए हैं और फिर से एक बार मिश्रा जी के पास आते हैं और मिश्रा जी से जानते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह हैं, ये किस धातु के हैं या किस पदार्थ के हैं और इनका कैसे कैसे प्रयोग होता है और हम इनको अपने घर में रख सकते हैं तो किस तरीके से रखेंगे और इनसे क्या क्या लाभ होंगे। ये बेसिकली डिफरेंट तरह के स्टोन्स की बनी हुई सारी मूर्तियां हैं, जिनको स्पेशली अलग अलग, जैसे हर एक स्टोन की मैंने अभी पिछली वीडियोस में बताया था कि अपनी एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और हर एक स्टोन एक अलग तरह की वाइब्रेशंस को एमिट करता है। तो प्रकृति में कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्हीं तरह के स्टोन्स को जो हमने अपनी रिसर्च में देखा, जैसे आपका ग्रीन एवेंचराइन है, पायराइट है, तो फिर मैंने उसी में अलग अलग डिफरेंट शेप में भगवान की मूर्तियां बनवाने का सोचा। और फिर आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियां तराश करके बनी हुई हैं उन्हीं स्पेशल स्टोन्स के द्वारा। ये कोई चाइनीज़ मूर्तियां नहीं हैं जिनको क्रश करके वैसे कांच मिला के बनाया गया हो। ये ओरिजिनल तराश के बनाई गई मूर्तियां हैं। और ये आप जो स्टोन है, जैसे ग्रीन एवेंचराइन है, इसमें गणेश लक्ष्मी जी, ग्रीन एवेंचराइन प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है और गणेश लक्ष्मी जी भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ही हैं, शुभता के लिए हैं। तो उस स्टोन और उस ईश्वर की शक्ति एक होकर कई गुना ज़्यादा फल देगी। इसी तरह इसी में भगवान कृष्ण भी मूर्ति है और आपका ये छोटे छोटे ग्रीन एवेंचराइन में गणेश लक्ष्मी है, ये कछुआ है। ये आपका जो देख रहे हैं ये पायराइट की मूर्ति है। ये पायराइट भी प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन को अट्रैक्ट करता है। तो उस स्टोन की खासियत और उस ईश्वर की गुण एक में मिल करके वो स्टोन कई गुना फलदायी हो जाएगा और ज़्यादा लाभ घर में देगा। और इन मूर्तियों को प्रवाहित करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार रख के ज़िंदगी भर इनको रख सकते हैं और अपने जीवन में इनका लाभ ले सकते हैं। मिश्रा जी, कुछ मूर्तियाँ इधर भी रखी हुई हैं, जैसे शंकर जी की रखी हुई है। ये पूरा शिव परिवार है। भोले बाबा ही तो पूरी दुनिया में हर एक चीज़ को संपन्नता, भोग, मोक्ष सब कुछ देने वाले हैं। तो ये ग्रीन एवेंचराइन में ही पूरा शिव परिवार है, जिसमें भगवान शिव हैं, माँ भगवती हैं, गणेश, कार्तिकेय जी, उनके सारे वाहन और शिवलिंग भी है। तो ये बहुत ही मेहनत से बनी हुई है और बहुत बड़ी ये मूर्ति है, करीब 28 किलो वज़न होगा इसका। तो ये बहुत शुभ और कल्याणकारी है और ये बहुत मेहनत से बनी है। करीब इसको बनाने में 3 महीने का समय लगा है कारीगर को। जी जी। तो एक कॉस्टिंग कैसे करते हैं? ये एक्चुअली ग्राम के हिसाब से आती है और करीब 10 से 15 रुपये ग्राम ये बिकती है मार्केट में। तो जो ये बड़ी वाली मूर्ति होगी शंकर जी की, तो ये कितना कॉस्टिंग करेगी? इसकी कॉस्टिंग लगभग आपकी, क्योंकि 28 किलो से ऊपर की मूर्ति है, इसकी कॉस्टिंग लगभग 2 लाख के आसपास जाएगी। इसको घर में रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रख सकते। ये तो बहुत शुभता लेके आएगी घर में। जैसा ये देख रहे होंगे आप, एक ग्रीन एवेंचराइन में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और ग्रीन रोज़ क्वार्ट्स में भी भगवान कृष्ण की मूर्ति है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मूर्ति ध्यान करते हुए है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण योगेश्वर बोले गए हैं, योगियों के गुरु बोले गए हैं और आपको पूरी दुनिया में उनकी ध्यान करती हुई मूर्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इनकी ध्यान करती हुई मूर्ति पहली बार आप शायद देख रहे होंगे। तो इनको घर में रखने से आप सोच सकते हैं कि अगर भगवान कृष्ण आपके घर में ध्यान की अवस्था में है तो कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितना ऊर्जा बढ़ेगा आपके घर में। तो ये बहुत ही डिवाइन और दिव्य मूर्तियां हैं और ज़रूर से अगर आपको सौभाग्य मिलता है तो आप इन्हें घर ज़रूर ले करके आएँ। अच्छा, गणेश जी आपके पास जो भी हैं, मैं देख रहा हूँ पंचानन भी हैं और सिंगल में भी हैं। पंचानन स्वरूप गणेश जी का बेसिकली बोला जाता है कि पंचतत्वों से रिलेटेड सभी विघ्नों को हरते हैं। तो पंचानन स्वरूप में उनका जो गुण है वो और ज़्यादा फलदायी हो जाता है और ज़्यादा कल्याणकारी हो जाता है। तो इसलिए हमने भगवान गणेश जी का पंचानन स्वरूप भी तैयार कराया है अच्छे से। और इन सभी स्टोन्स पे गोल्ड की पॉलिश हुई है, तो इसलिए इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जानते हैं आप गोल्ड की पॉलिश फिर वो थोड़ी महंगी पड़ती है। आपने देखा जो विग्रह हैं, जो मूर्तियां हैं, गणेश जी की है, शंकर जी की हैं और वासुदेव की हैं। वासुदेव की मूर्ति वास्तव में ये दुर्लभ मूर्ति है। और आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
और यदि मिश्रा जी से संपर्क करना है तो उनका डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उससे आप मिश्रा जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे नए नए वीडियो आप तक मिलते रहें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।